एफरेंट न्यूरॉन फाइबर कंडक्ट इम्पल्स फ्रॉम। तो एफरेंट न्यूरॉन्स जो होती है वो सेंसरी नर्व होती है, ठीक है। सेंसरी जो नर्व होती है उसको एफरेंट नर्व फाइबर भी बोलते हैं, और ये रिसेप्टर से भी कोई भी इम्पल्स को लेके कहाँ जाती है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, यानी रिसेप्टर से इम्पल्स जाता है सीएनएस के पास। तो ऑप्शन हो जाएगा सेकंड, रिसेप्टर टू सीएनएस। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द नर्व लीडिंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो सेंसरी नर्व होती है वो क्या काम करती है कि रिसेप्टर से, अभी बताया कि रिसेप्टर से इम्पल्स को कहाँ लेके जाती है, सीएनएस के पास लेके जाती है। तो एफरेंट न्यूरॉन। फिर आगे देखते हैं यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। तो यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम कौन सा होगा, यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम जो न्यूरॉन होती है वो सबसे छोटी और फंक्शनल यूनिट होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटीग्रेटिव सिस्टम इन द बॉडी आर। तो जो बॉडी के अंदर जो स्लो रिएक्शन वाला सिस्टम होता है वो तो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिनके द्वारा हार्मोन काम करता है, बहुत ही स्लो काम करता है और साथ में ये बहुत ही लंबे टाइम तक काम करता है। तो एंडोक्राइन सिस्टम भी होगा। जो नर्वस सिस्टम होता है वो बहुत ही फास्ट काम करता है, वो बहुत ही कम टाइम तक काम करता है, ठीक है। उसके इम्पल्स बहुत ही जल्दी खत्म हो जाते हैं, तो ये भी सही होगा। तो फोर्थ ऑप्शन दोनों मिलके काम करेंगे, ठीक है। एंडोक्राइन सिस्टम और नर्वस सिस्टम दोनों मिलके काम करते हैं। फिर नेक्स्ट देखते हैं रैपिड इंटीग्रेशन ऑफ द फंक्शनल एक्टिविटी इन ह्यूमन इज अचीव बाई। तो ह्यूमन अचीव बाई, तो इसके अंदर देखते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसकी वजह से रैपिड इंटीग्रेशन ह्यूमन की बॉडी में जल्दी जो रिएक्शन देने वाला सिस्टम होता है वो नर्वस सिस्टम ही होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट। फिर नेक्स्ट देखते हैं डेंड्राइट आर एसोसिएट विथ विच सिस्टम। तो जो नर्वस सिस्टम है उसके अंदर साइटोन होता है, एक्सोन होता है और डेंड्राइट्स होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म अकर थ्रू। तो जो नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम है वो कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नर्वस सिस्टम ओनली नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, नर्वस सिस्टम एंड एंडोक्राइन सिस्टम दोनों ही। फिर नेक्स्ट देखते हैं सिनेप्टिक वेसिकल्स आर फाउंड इन। तो सिनेप्टिक वेसिकल्स जो होते हैं वो परी सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर होते हैं, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन के अंदर सिनेप्टिकल वेसिकल्स होते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा, ठीक है। और फिर नेक्स्ट देखते हैं इन माइलेटेड न्यूरॉन टू एडजेस्ट माइलिन शीथ आर सेपरेट बाय गैप कॉल्ड। तो जो दो न्यूरॉन्स के बीच में जो माइलिन शीथ बीच में जो गैप होता है उसको दो, जो न्यूरॉन्स के बीच में माइलिन शीथ के बीच में जो गैप होता है उसको नोड ऑफ रेनिवर्स बोलते हैं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, नोड ऑफ रेनिवर्स। फर्स्ट ऑप्शन ही सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं निसल्स ग्रेनुलस आर फाउंड इन। तो निसल्स ग्रेनुलस नर्व सेल्स के अंदर होते हैं, तो नर्व सेल्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं व्हेन ए नर्व फाइबर स्टिमुलेट द इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन्स बिकम। तो जो नर्व फाइबर्स होते हैं, ठीक है, उनके अंदर क्या होता है कि जब अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, अंदर की तरफ जब पॉजिटिव चार्ज होता है तब उस टाइम में इम्पल्स जनरेट होते हैं। तो कौन सा देखना है, क्या पूछा है कि व्हेन ए नर्व फाइबर इज स्टिमुलेट, जब स्टिमुलेट होता है तब इनसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन बिकम। तो अंदर की तरफ पॉजिटिव बन जाएगी जब स्टिमुलेट होगा, ठीक है, तब अंदर की तरफ पॉजिटिव बन जाएगी और एन सोडियम आयन अंदर की तरफ ज़्यादा होगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं nerve impulse are initiated by nerve fiber only when the membrane cell become more permeable to। तो जो नर्व फाइबर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि नर्व इम्पल्स जब इनिशिएट होता है उस टाइम में क्या होता है कि अंदर की तरफ पॉजिटिव चार्ज बनता है और ये बनता है सोडियम आयन अंदर की तरफ आते हैं तब, ठीक है, सोडियम आयन अंदर की तरफ आते हैं। तो देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एड्रिनल फास्फोरस, थर्ड सोडियम आयन। फिर नेक्स्ट देखते हैं when the axon membrane is positively charged outside and negatively charged inside then the condition is known as। तो condition known as, तो देखते हैं कि जो
ये एक्सॉन मेम्ब्रेन है, बाहर की तरफ क्या होता है कि पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है, और अंदर की तरफ जब नेगेटिव चार्ज होता है, और ये नेगेटिव चार्ज कितना हो जाता है, ये नेगेटिव चार्ज होता है -70 मिलीमीटर तक हो जाता है, मिलीवॉट तक हो जाता है, तो उसको बोलते हैं रेस्टिंग पोटेंशियल। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ एक्सोलीमा ड्यूरिंग नर्व कंडक्शन टेक प्लेस बिकॉज ऑफ। तो अभी मैंने बताया कि जो नर्व होती है, ठीक है, जो नर्व इस तरीके से नर्व होती है, ठीक है, नर्व, सॉरी एक बार देखना, तो जो नर्व होती है, ठीक है, उसके अंदर की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज, इसमें पूछा है डीपोलराइजेशन स्टेज में क्या होता है। तो डीपोलराइजेशन स्टेज में क्या होता है कि जो सोडियम आयन होता है वो अंदर की तरफ आता है, ठीक है, सोडियम आयन अंदर की तरफ होता है, सोडियम आयन अंदर की तरफ आने की वजह से यहाँ पॉजिटिव बनता है और यहाँ नेगेटिव बनता है, ठीक है। अब क्या होगा, सोडियम अंदर की तरफ जाता है, तो सोडियम अंदर की तरफ जो रैपिड इन्फ्लक्स करता है, ज़्यादा सोडियम आयन अंदर की तरफ जाता है, तब डीपोलराइजेशन होता है। तो डीपोलराइजेशन के बारे में पूछा है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इक्वल अमाउंट सोडियम और पोटेशियम मूव, नहीं ये तो गलत हो जाएगा, मोर सोडियम आयन, नहीं, आउटसाइड तो नहीं होगा, इनसाइड होगा, तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, in the resting state of the neural membrane, sorry, the in the resting stage of neural membrane diffusion due to concentration gradient if allow would drive। तो देखते हैं कि इसके अंदर क्या होता है कि जब इस तरीके से जो एक्सोनिमा होती है और जो नर्व की जो मेम्ब्रेन होती है दोनों तरफ की, इसके अंदर जो पोटेशियम आयन तो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है, पोटेशियम आयन बाहर की तरफ जाएगा और सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा, सोडियम आयन अंदर की तरफ आएगा, ठीक है। तो यही पूछा है इसके अंदर कि जो रेस्टिंग स्टेज के अंदर, इन द रेस्टिंग स्टेज ऑफ न्यूरल मेम्ब्रेन डिफ्यूजन ड्यू टू कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग सिंपल डिफ्यूजन में देखते हैं कि जो सोडियम आयन होता है वो बाहर की तरफ ज़्यादा होता है और फिर वो अंदर की तरफ आएगा सोडियम आयन, तो यही पूछा है। तो इसके अंदर अभी देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, एक मिनट, सोडियम पोटेशियम इन, सोडियम आउट, सोडियम तो अंदर आएगा, सोडियम इनटू, सोडियम तो अंदर आएगा और पोटेशियम आउट, पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा, बिल्कुल सही है, सोडियम अंदर आएगा और पोटेशियम बाहर की तरफ जाएगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, डीपोलराइजेशन ऑफ न्यूरॉन हीज अकर ड्यू टू। तो जब डीपोलराइजेशन होता है तब क्या होता है कि जो पोटेशियम होता है वो रैपिड आउटफ्लक्स करता है, ठीक है, बाहर की तरफ ज़्यादा जाता है। तो बाहर की तरफ क्या होगा कि जो पोटेशियम है वो ज़्यादा जाएगा, बाहर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा आ जाएगा, ठीक है, बाहर की तरफ पोटेशियम ज़्यादा जाएगा, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, इसके अंदर पोटेशियम आयन बाहर की तरफ ज़्यादा जाएगा। तो इनफ्लक्स तो नहीं होगा बाहर की तरफ, इफ्लक्स होता है, इनफ्लक्स भी नहीं होगा, ईफ्लक्स सोडियम नहीं होगा, पोटेशियम होगा, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन हिज पार्ट ऑफ। तो प्री सिनेप्टिक जो मेम्ब्रेन होती है वो टिलोडेंड्रिया का पार्ट होता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, कार्पस कैलोसम, कार्पस कैलोसम कनेक्ट। तो कार्पस कैलोसम जो होता है वो टू सेरिब्रल हेमिस्फीयर को आपस में जोड़ता है, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा इसके अंदर। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ब्रेन हिज कॉल्ड। तो सबसे बाहर की तरफ जो कवरिंग होती है वो तो डूरामीटर होती है, उसके बाद अरेक्नोइड होते हैं और सबसे अंदर की तरफ पायोमीटर होते हैं। तो बाहर की तरफ पूछा आउटर मोस्ट, तो डूरामीटर आउटर मोस्ट है, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, पायोमीटर हिज। तो पायोमीटर जो सबसे अंदर की तरफ मेनिन्स जो होते हैं वो पायोमीटर होता है, तो सबसे बाहर की तरफ डोरामीटर, फिर अंदर की तरफ अरेक्नोइड और सबसे अंदर की तरफ पायोमीटर। इसको डाफ की ट्रिक से आप याद रख सकते हो। तो सबसे अंदर की तरफ पायोमीटर होता है, इनर मोस्ट मेनिन्स, तो यही सही होगा, सबसे अंदर की तरफ पायोमीटर होता है। फिर ये वेस्कुलर होती है, ठीक है, इसमें ब्लड की सप्लाई होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए पार्ट ऑफ हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन का जो पार्ट नहीं होता है वो देखते हैं कि हिंड ब्रेन में क्या क्या शामिल होता है। मेडुला ओब्लोगेटा होता है, ठीक है, सेरिबेलम होता है और पोन्स होता है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सा होगा। मेडुला ओब्लोगेटा ये होगा, थैलेमस नहीं होगा, सेरिबेलम ये होगा और पोन्स भी होगा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पार्ट ऑफ मिड ब्रेन। तो मिड ब्रेन का जो पार्ट है वो बताना है। तो मिड ब्रेन के अंदर सेरिब्रम जो होता है वो मिड ब्रेन में नहीं होता है, वो फोर ब्रेन में होता है। डाइनसिफोलन ये भी फोर ब्रेन में होता है। कार्पस क्वाड्रिजिया ये होता है मिड ब्रेन में, तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं,
विच ऑफ द विच विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, हंगर एंड वाटर बैलेंस। तो वाटर बैलेंस को और भूख को और जो ब्रेन को टेम्परेचर को रेगुलेट करता है वो कौन सा पार्ट होता है? हाइपोथैलेमस होता है, हाइपोथैलेमस। फिर आगे नेक्स्ट देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मैनेज ऑफ ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो बाहर की तरफ जो होता है वो कौन सा होता है? DAP, ठीक है। तो सबसे बाहर की तरफ डोरामीटर, उसके बाद में अरेक्नॉइड और सबसे अंदर की तरफ पायोमीटर। तो पहला ऑप्शन देखते हैं डोरामीटर, अरेक्नॉइड एंड पायोमीटर, यही सही है। फिर आगे देखते हैं अरेक्नॉइड नहीं, पायोमीटर, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑप्शन ही ज़्यादा सही है, देख सकते हैं, फोर्थ ऑप्शन भी नहीं होगा। फिर देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन ऑर्गन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर कौन कौन सा आता है? तो ब्रेन आता है, ठीक है। ब्रेन के अंदर जो हमारे फोर ब्रेन, हिंड ब्रेन एंड मिड ब्रेन वाला पार्ट आता है, ठीक है। तो ब्रेन वाला पार्ट होगा और स्पाइनल कॉर्ड वाला पार्ट भी CNS में आएगा, और मेडुला ऑब्लिंगेटा जो कि हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये भी ब्रेन CNS के अंदर ही आएगा। तो वेगस जो होता है वो CNS में नहीं आता, ये PNS में आता है, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जो प्यूरली मोटर क्रेनियल नर्व होती है वो बताना कौन कौन सी होती है। तो तीसरी होती है जिसको ओकुलोमोटर बोलते हैं, ठीक है। थर्ड होती है जिसको ओकुलोमोटर बोलते हैं। फोर्थ होती है जिसको ट्राइकियर बोलते हैं, ठीक है, फोर्थ होती है। फिर 6 होती है अबेंडेंस होती है, 6 नंबर वाली भी होती है। और फिर होती है 11th नंबर वाली एक्सेसरी स्पाइनल नर्व। तो ये अब देखना है, फर्स्ट ऑप्शन में फर्स्ट दे रखा है तो ये गलत हो जाएगा, सेकंड में भी फर्स्ट दे रखा है, ये गलत हो जाएगा, फोर्थ में 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 6 दे रखा है, और फिर 11th वाला दे रखा है, तो यही सही होगा फिर, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नंबर ऑफ स्पाइनल नर्व इन ह्यूमन। तो ह्यूमन के अंदर जो स्पाइनल नर्व है की जो पेयर होती है वो टोटल पेयर 31 स्पाइनल नर्व होती है। तो 12 पेयर्स तो रिब्स होती है, तो ये तो नहीं होगा, 12 पेयर्स तो ये भी नहीं होगा, 31 पेयर तो ये सही होगा, 31 पेयर्स स्पाइनल नर्व होती है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, फिर नेक्स्ट स्टिमुलेशन ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के बारे में बताना है, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा? कंसंट्रेशन ऑफ ब्लड वेसल्स एंड हाई ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही है। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है जब ये स्टिमुलेट करता है तब, ठीक है। और फिर डायलेशन ऑफ ब्रोंकियल्स एंड पीपुल्स, जब CNS के अंदर सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर स्टिमुलेशन होता है तब क्या होता है कि डायलेशन ऑफ ब्रोंकियल और प्यूपल का डायलेशन भी होता है, ठीक है, ये भी सही है। फिर इरेक्टाइल ऑफ हेयर खड़े हो जाते हैं, ये भी सही है। तो हम तीनों ही ऑप्शन सही हो जाता है सिंपैथिक नर्वस सिस्टम के अंदर, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट एन इफेक्ट ऑफ सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम नॉट इफेक्ट। तो हमने देखा है कि अभी देखा है कि डायलेशन ऑफ प्यूपिल फैल जाती है, ठीक है, तो ये सही है। फिर हमने ये भी देखा है कि ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, तो वो भी सही है, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर के बारे में भी सही है। फिर क्या होता है कि इनहिबिशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस, इनहिबिशन ऑफ पेरिस्टाल्सिस, ये भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की वजह से होता है। और फिर आता है स्टिमुलेशन ऑफ सलाइवा सिक्रेशन। तो सलाइवा का सिक्रेशन का स्टिमुलेशन नहीं होता, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सलाइवा का सिक्रेशन को रोक देती है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इतने ही क्वेश्चन है आज के लिए, 30 क्वेश्चन हो गए, 30 क्वेश्चन हो गए आज के लिए। तो ये बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है, और मॉड्यूल से लिए हुए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप डेली इस वीडियो को फॉलो करते रहो, आपको NCERT बेस्ड क्वेश्चन मिलेंगे और साथ में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे। थैंक यू सो मच।